फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आपका जो है मंडे टू सैटरडे 7:30 बजे से आपका केमिस्ट्री का क्लास होता है। और मैं अनंत कुमार आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैंने जो है कल के क्लास में आपको एल्केन का फॉर्मूला बताया था। एल्केन का फॉर्मूला CnH2 गुना N प्लस 2, CnH2n+2। ठीक है, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। और इसी पे मैंने आपको होमवर्क दिया था। मैंने क्या आपको, ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया था 5 के लिए। ठीक है, यानी n बराबर आपको 5 रखना है। कितना? n बराबर 5 रखना है। जब n बराबर आप 5 रखेंगे तो चलिए, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। देखिए यहाँ n बराबर 5 रखिए। तो यहाँ पे देखिए Cn, सबसे पहले C दीजिए, NH2 × 1 + 2। अब यहाँ पे देखिए C5H 2 × 5 + 2। ठीक है, यानी ये हो गया C5 और H यानी 12। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो मैंने कल आपको बताया था कि जब कार्बन की संख्या 5 हो तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटेन। पेंट, और उसके बाद ANE यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पेंटेन। जस्ट ए मिनट। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये पेंटेन हो गया। उसी तरह से मैंने आपको हेक्सेन का बोला था। तो n बराबर 6 रखेंगे। n बराबर 6 रखिए। ये आपका 1 नंबर का होमवर्क था और ये 2 नंबर में होमवर्क था। तो ये n बराबर जब 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसी में से अब हम डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, n बराबर जब 6 रखेंगे इसमें CnH2n+2 में, तो ये हो जाएगा C6 और H14। ठीक है, और इसको बोलते क्या है? हेक्सेन। ठीक, उसी तरह से थर्ड वाला में देखते हैं। तो n बराबर जब 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका C7 और H16। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेप्टेन। हेप्टेन। ठीक है, उसी तरह से ऑक्टेन में C, चौथा नंबर है ना, क्या रखेंगे? n बराबर 8 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा C8 और H 8 दूनी 16, 16 2 18। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। और उसी तरह से जब n बराबर 9 रखेंगे ये हो जाएगा C9H20। इसको क्या बोलते हैं? नोनेन। NONANE, नोनेन। ठीक है, छठा नंबर पे n बराबर जब 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा C10H22। इसको बोलते हैं डेकेन। ठीक है, तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको करके आए होंगे। जो करके आए मिला लीजिएगा। ओके, चलिए अब आज जो है हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीख लेते हैं सबसे पहले। ठीक ना, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए
ठीक है, चलिए इधर भी हो गया होगा। चलिए अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सीखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, कार्बन जो होते हैं, कार्बन या फिर कोई भी कार्बन यौगिक बनाए या चाहे कोई भी यौगिक बनाए, सभी क्या करते हैं, अपना अष्टक नियम पूरा करते हैं। कौन सा नियम पूरा करते हैं? अष्टक नियम पूरा करते हैं। कौन सा नियम? अष्टक नियम। तो जब अष्टक नियम पूरा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीथेन की, क्योंकि सबसे पहले एल्केन वाला में हम लोगों ने मीथेन बनाया। तो मीथेन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? CH4 CnH2n+1, CnH2n+2 यही होता है ना, मीथेन का ये फॉर्मूला है। किसका है ये? मीथेन का, METHAN, मीथेन का ये फॉर्मूला है। अब देखिए ये क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से, ये इस तरह से, इधर एक H रहेगा, इधर एक H रहेगा, इधर एक H रहेगा और एक H ऊपर में रहेगा। हो गया, ये दिख रहा है आपको, एक कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 हो गया CH4। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। उसी तरह से इथेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, C2H6। तो जब C2H6 है तो ये देखिए, सबसे पहले कार्बन को लिखते हैं, C कितना? 2। चलिए C कितना? 2, तो 2 कार्बन को लिख लीजिए, 1 2। अब हाइड्रोजन को पूरा कीजिए, देखिए 1 2 3 1 2 3 हो गया हाइड्रोजन। हो गया C2H6। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अष्टक नियम, उसको एक बार समझ लीजिए। अष्टक नियम किसको बोलते हैं? अष्टक कहने का मतलब है कि सभी जो है ना, मतलब अपने जो है अष्टक नियम पूरा करते हैं। किस तरह से पूरा करते हैं? या तो वो पूर्ण रूप से ट्रांसफर करके पूरा कर ले या फिर साझा करके कर ले। लेकिन यहाँ पे क्या करता है? साझा करता है। क्या करता है? साझा करता है, इलेक्ट्रॉन साझा करता है ये। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? ये देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं आपको 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये देखिए यहाँ रहा हाइड्रोजन के पास, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन। अब अष्टक नियम यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस कार्बन को पूरा करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या कर रहा है? ये अपना अष्टक नियम यहाँ से पूरा कर रहा है। ये देखिए, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा ये जो है इससे साझा कर लिया, फिर ये जो है इससे साझा कर लेगा, फिर ये जो है इससे साझा करेगा और ये जो है इससे साझा करेगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो टोटल हो गए कितने? टोटल आपके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इस कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। तो इसमें भी उसी तरह से देखिए, ये देखिए मैंने बोला था आपको साझा करता है। तो देखिए ये कार्बन क्या करेगा, यहां से देखिए, ये देखिए ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से साझा करेगा, हो गया इसका 8। अब फिर इसका देखिए, इसका, इस वाले कार्बन का, ठीक है ना, रुक जाइए, अब देखिए यहाँ पे इस वाले कार्बन का जब देखेंगे तो इसमें भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे जो है ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से साझा किया था, मैंने बताया था, तो यानी यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से अष्टक पूरा करते हैं, ठीक ना। इसका जो है ये अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा जो है आपको नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाता है सिर्फ, या तो दे देता है आपको क्या, आपको दे देता है कि इथेन का संरचना सूत्र बनाइए, या फिर संरचना सूत्र दिया हुआ रहता है तो बोलता है इसका फॉर्मूला लिखिए, ठीक ना, यही चीज पूछता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको बोल देगा चलिए प्रोपेन दे देगा, तो अब प्रोपेन का आपको पहले फॉर्मूला पता होगा तब ना स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो जब फॉर्मूला इसका पता है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, प्रोपेन कितना नंबर पे, यानी 3 नंबर पे, और 3 नंबर पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी n = 3 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा C3H8।
ये फॉर्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम 3 कार्बन लेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितना है, 8 है। सबसे पहले 1 2 3, 1 2 3, 1 2 हो गया हाइड्रोजन, सब जगह लिख दीजिए। हो गया, गिनती कर लीजिए, ये 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। तो इसको जो है, अब बाकी का जो है मैंने आपको प्रोपेन तक बताया, बाकी बात ब्यूटेन का, ब्यूटेन लिखते जाइएगा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ठीक है ना, और डेकेन। इसका जो है स्ट्रक्चर बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। ये आपका होमवर्क में रहा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मैं जितना ज्यादा बताऊंगा तो फिर आपका टाइम उतना ही लैप्स होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप जो है सिर्फ यही सब बनाते रह जाइए, ठीक है। इसका प्रैक्टिस घर में कर लीजिएगा। और एक बात, जो नहीं होता है, जिसकी संरचना आप नहीं बना पाते हैं, उसका जो है बेझिझक जो है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। जो नहीं बन पाता है उसके लिए आप कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिएगा। जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, और उसके बाद क्या कीजिएगा, कार्बन को पहले लिखिएगा, बाद में हाइड्रोजन सजा दीजिएगा, हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कीन। क्या स्टार्ट करेंगे, एल्कीन, हेडिंग दीजिए। चलिए, इसका संरचना लिखना चाहते तो लिख लीजिए, और जो चीज समझ में नहीं आता है तो बोलिए, ठीक है, कमेंट करके जो है लिखिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 8271935004। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन है तो। हाँ, लेकिन एक बात, जो चैप्टर अभी चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, चलिए देखिए, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्कीन। क्या करने वाले हैं, एल्कीन। एल्कीन, अब एल्कीन, एल्कीन में होता क्या है, एल्कीन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यही होता है। एल्केन में क्या था, CnH2n माइनस CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 था एल्केन में। एल्कीन में क्या है, CnH2n बस, ठीक है। ठीक है, तो एल्कीन में बस इतना ही, ठीक है। अब देखिए एल्कीन में क्या करना है, एक नंबर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हेडिंग दे के समझ लीजिए कि ये एल्कीन होता क्या है। एल्कीन में आपका द्विबंधन पाया जाता है, एल्कीन में द्विबंधन पाया जाता है, ये लिख लीजिए, एल्कीन में द्विबंधन पाया जाता है, एल्कीन में द्विबंधन पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक। दूसरी बात, एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं अभी तुरंत, ठीक है। जिसमें सिंगल बंधन, देखिए जिसमें सिंगल बंधन, सिर्फ सिंगल बंधन रहेंगे तो वो क्या होते हैं, सिग्मा बंधन पाए जाते हैं, और जहां पे डबल बॉन्ड वहां पे पाई बंधन, ठीक है ना। जहां पे सिंगल बंधन वहां पे सिग्मा बॉन्ड,
जहां पे डबल बंधन वहां पे पाई बॉन्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जहां पे सिंगल बंधन वहां पे सिग्मा बॉन्ड, हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक ना। और जहां पे डबल बंधन वहां पे पाई, ठीक ना, पाई बंधन, यानी एक सिग्मा एक पाई। यहाँ पे एक पाई बंधन हो गया, एक पाई बंधन और एक सिग्मा बंधन, ठीक है। जहां सिंगल बंधन रहेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बंधन पाए जाते हैं, जहां डबल बॉन्ड रहेंगे वहां पे एक सिग्मा बंधन और एक पाई बंधन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा एल्कीन में। अब एल्कीन का फॉर्मूला आपको पता है CnH2n, ठीक है। ये भी आपको पता है कि एल्कीन में द्विबंधन पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि एल्कीन बनता कैसे है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए C अगर हम कितना रखें, एक रखें, यही ना, C एक रखें, ठीक है। C चलिए n बराबर एक रखते हैं, है ना, n बराबर एक, तो ये हो जाएगा CnH2 इंटू 1, यानी क्या हो गया CH2। तो ये जो है यौगिक नहीं बनाता, ये गलत है, ये यौगिक नहीं बनाता है। अब आप बोलेंगे कि सर क्यों नहीं यौगिक बनाता है, CH2 तो निकला। तो CH2 निकला जरूर, लेकिन इसकी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो वो अपना अष्टक नियम पूरा नहीं कर पाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें डबल बंधन पाया जाता है, तो जब डबल बंधन देंगे यहाँ पे तो ये किसके साथ, डबल बंधन हमेशा कार्बन कार्बन के बीच पाया जाता है, डबल बंधन कार्बन कार्बन के बीच पाया जाता है, हाइड्रोजन के बीच नहीं होता है। तो ये जो डबल बंधन बनेगा तो ये किसके साथ बनेगा, नहीं बन सकता है। तो इसीलिए जो है इसका यौगिक पॉसिबल नहीं है, n बराबर एक नहीं रख सकते। मिथीन ये जो होता है ना, मिथीन, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये गलत है, मिथीन कभी नहीं हो सकता। एल्कीन का जैसे देखिए, एल्केन में क्या था, ANE, एल्केन में ANE था मुख्य रूप से, ये एल्केन का हम बात कर रहे हैं, जबकि एल्कीन में क्या है, ENE, एल्कीन में ENE, ये रहा एल्कीन का, ठीक है। तो ये देखिए ये ENE है, तो ENE जब रहेगा तो ये एल्कीन ग्रुप का है। और आप जानते हैं कि एल्कीन में मीथेन, मीथेन मतलब एक, कहने का मतलब इसका कार्बन की संख्या एक लेना है। जब कार्बन की संख्या एक लेंगे तो इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्विबंधन पाया जाता है, तो जब इसमें द्विबंधन पाया जाता है और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन पाया जाता है, तो मीथेन में तो एक ही कार्बन रहेगा, तो द्विबंधन तो होगा नहीं, और जब द्विबंधन नहीं होगा तो ये एल्कीन ग्रुप में नहीं आएगा, और जब एल्कीन ग्रुप में नहीं आएगा तो ये मीथेन नहीं बनेगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं n बराबर 2 की, n बराबर 2 रखेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2H4, यही होगा ना। n के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, C के जगह पे 2, n के जगह पे 2 रखे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4, यानी C2H4, C2H4। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथीन, क्या बोलते हैं, एथीन, एथीन, ENE देख रहे हैं ना, लास्ट में ENE देख लीजिएगा, बस समझ जाइएगा कि एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है। उसके बाद इसमें डबल बंधन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन, ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 4 रहने वाला है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पे ये अष्टक नियम कैसे पूरा कर रहा है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, रुक जाइए मैं मार्कर चेंज करके बताता हूँ, अच्छे से समझ में। ये देखिए यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, इस वाले चिन्ह पे। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये देखिए यहाँ पे, ठीक ना, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। कितने हो गए, 4, है ना।
इस वाले कार्बन के साथ कितने साझा हो गए, 4, और बाकी के 5, 6, ये रहा 7 और ये रहा 8, हो गया। इधर भी उसी तरह, ये तो आपस में 4 कर ही लिया है, तो ये हो गया इसका 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, हो गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये अष्टक नियम अपना पूरा करते हैं। ये किसका हो गया, एथीन का। ठीक, चलिए एक और देख लीजिए प्रोपीन का, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन कहने का मतलब है कितना लेना है, कार्बन की संख्या, यानी n बराबर कितना रखना है, 3, n बराबर 3। यहाँ पे हम रखते हैं C3, तो H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा ना, 6 क्यों हो जाएगा, 6 क्यों हो जाएगा 6 यहाँ पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी n का दुगना होता है। ठीक ना, इधर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगनी होती है, ऐसा दिखाया हुआ है आपको, ये रहा CnH2n। ठीक है, तो ये हो जाएगा C3H6। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 कार्बन हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या पाया जाता है, द्विबंधन पाया जाता है, तो कोई भी एक कार्बन में द्विबंधन लगाना है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि सब में नहीं, कोई भी एक कार्बन में यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो इसका कितना पूरा हो रहा है, चलिए सबसे पहले इधर का पूरा कर लेते हैं। ये इसका अष्टक पूरा हो गया, ये देखिए 2 4 6 और ये इसके साथ 8, इसका पूरा हो गया। अब इस वाले कार्बन का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, हो गया 8। फिर इसी तरह यहाँ देख लेते हैं, इसके साथ कितना है, 1 2 3 4 है ना, 5 6 और ये 7 8। आप चाहे तो यहाँ मिटा के यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। सभी कार्बन का 8 पूरा करना है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि सभी का पूरा हो रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का हो गया पूरा। इधर देख लीजिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8 हो गया इस वाले कार्बन का। इधर तो आपको दिख ही रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 7 ये 8, हो गया पूरा अष्टक हो गया। इस तरह से सभी कार्बन अपने क्या करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं, और इसी तरह से संरचना बनते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है आपको प्रोपीन का संरचना सूत्र बनाइए, डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में दे देता है इनमें से प्रोपीन का सही संरचना सूत्र कौन सा है, या फिर आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि इनमें से प्रोपीन का फॉर्मूला कौन है। ठीक है, प्रोपीन का अनुसूत्र कौन है, हिंदी में अनुसूत्र बोलते हैं उसको, इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा, इस तरह से बनाते हैं। एल्कीन का हो गया। उसके बाद अब जो है बाकी का जो भी बच गया, प्रोपीन तक मैंने बताया, उसके बाद क्या बचा, ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपको, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। ठीक है, ऑक्टीन। ये 5 जो है आप घर से बना के आइएगा। ठीक है, ये 5 आपको घर से बना के लाना है, इसका फॉर्मूला भी और इसका आपको स्ट्रक्चर भी, दोनों चीज बना के लाना है। ठीक है, घर से
उसके बाद फॉर्मूला जो होगा उसको जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में क्या कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ब्यूटीन का क्या होता है, C4। ब्यूटीन का क्या होता है, जस्ट ए मिनट थोड़ा सा, चलिए। तो ये ब्यूटीन का क्या होता है, C4 और H8। ये इसी तरह से कमेंट करना है आपको, ये सभी का, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस क्लास को जो भी देख रहे हैं वो सभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके रिलेशनशिप है, रिश्तेदार है, दोस्त है, जो भी जिसको ये क्लास की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसे भेजिए, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं, लॉकडाउन सारा जगह हो चुका है, सारा स्कूल, क्लास, कोचिंग सभी जगह बंद है। और ऐसे में सिर्फ आपके पास एक ही सहारा बचता है, ये ऑनलाइन क्लास का। तो ये भी जो है सही से सभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।